हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का ईवीएस का टॉपिक है जीके का वो है ओजोन लेयर्स। कौन सा टॉपिक है? ओजोन लेयर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओजोन लेयर्स में क्या होता है और इसकी खोज कब हुई, तो ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे। सो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो आज का टॉपिक है ओजोन लेयर्स, जिसको हम O3 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? O3। देखो, सूरज से आने वाली किरणें, कौन कौन सी सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं? पहली होती है कास्मिक किरणें, एक्सरेज, गामा किरणें, यूवी किरणें, जिसका नाम है पैराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं जिसको। ये सबसे इम्पोर्टेंट रेज होती है, यूवी किरणें। ये क्या है? इन किरणों से चमड़ी का कैंसर होता है। ये क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, इस किरणों से, इन किरणों से चमड़ी का कैंसर होता है। ये हैवी रेज होती है, इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है यूवी रेज में। ठीक है जी। तो सब इसके बाद करेंगे। देखो, ओजोन A3 को ट्रियोटोनिक तीन परमाणु भी कहा जाता है। O3 को तीन परमाणु भी कहा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे 1913 में फर्स्ट टाइम ओजोन की खोज हुई। ये क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि ओजोन की कब खोज हुई। 1913 में फर्स्ट टाइम ओजोन की खोज हुई। और देखते हैं ओजोन हॉल, जिसको हम छेद कहते हैं, सबसे पहले अंटार्कटिक और तिब्बत में कुछ देखने को मिला है। अंटार्कटिक और तिब्बत में कुछ देखने को मिला है ओजोन हॉल। हॉल क्या होता है? छेद होता है। छेद का मतलब ये मोरा नहीं होता। कहने का मतलब जो ओजोन की लेयर है वो थोड़ी पतली हो जाती है, इसको कहते हैं ओजोन हॉल। कब हुआ? अंटार्कटिक और तिब्बत में कुछ देखने को मिला है आज तक दे, लेकिन अब कहते हैं कि वो धीरे धीरे ठीक हो गया है। इसके बाद पढ़ेंगे कि ओजोन को डाप्सन इकाई से मापा जाता है। ओजोन को डाप्सन एक यूनिट होती है, डाप्सन यूनिट से मापा जाता है ओजोन को। ये क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। और ये पूछ लेते हैं 1913 में खोज हुई और ओजोन को डाप्सन इकाई से मापा जाता है। और यूवी किरणें, पैराबैंगनी किरणें हैं जो ये हानिकारक किरणें होती हैं, जिससे चमड़ी का कैंसर होता है। ओजोन लेयर इसको बचाती है नीचे आने से। और ध्यान इसके बाद करेंगे 1985 में ओजोन हॉल की खोज हुई। ओजोन की खोज हुई 1913 में। 1985 में ओजोन होल की खोज हुई, जो छेद हुआ, कहाँ हुआ था? अंटार्कटिक और तिब्बत में देखने को जो मिला था। और 1983 में मॉरियंटल प्रोटोकॉल प्रोजेक्ट चलाया गया। ये पेपर में आ जाता है, पेपर में आया भी था पिछली बार कि कौन सा मॉरियंटल प्रोटोकॉल का नाम पूछा था उन्होंने। तो जब खोज का पता लगा इनको कि 1985 में ओजोन में छेद है, तो इसको देख के इन्होंने एक मीटिंग की। क्या नाम है? 1983 में मॉरियंटल प्रोटोकॉल प्रोजेक्ट चलाया गया ओजोन को बचाने के लिए, कनाडा में चलाया गया। ये पूछ लेते हैं। मॉरियंटल प्रोटोकॉल प्रोजेक्ट चलाया गया ओजोन को बचाने के लिए कनाडा में 1987 को। 1985 को ओजोन होल का पता लगा। 1987 में इन्होंने मॉरियंटल प्रोटोकॉल चलाया कनाडा में। और 16 सितंबर 1999 को फर्स्ट मीटिंग हुई, सब देशों के साथ मिलकर हुई। 16 सितंबर 1999 को इस ओजोन होल को बचाने के लिए, जो हो रहा है इसको, ओजोन को बचाने के लिए 16 सितंबर 1999 को फर्स्ट मीटिंग हुई, सब देशों ने मिलकर की। कहाँ पे हुई? कब हुई? 16 सितंबर 1999 को। अब ये लास्ट करंटली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लास्ट मीटिंग कब हुई? 2016 में हुई थी। लास्ट मीटिंग कब हुई? 2016 में हुई थी। और O3 की खोज किसने की? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, कभी कभार पूछ लेते हैं, फिर भी हम कर लेते हैं। चार्ल्स फैबरी एंड हेनरी ब्यूसन ने की। चार्ल्स फैबरी एंड हेनरी ब्यूसन ने की O3 की खोज, माने ओजोन की खोज। और उसके बाद मेन इंपॉर्टेंस डे है 16 सितंबर को मीटिंग हुई थी। इस दिन मीटिंग हुई थी 16 सितंबर को। तो इस दिन हम ओजोन डे मनाते हैं 16 सितंबर को। तो हम आगे देखते हैं कि ओजोन डे कब मनाते हैं। 16 सितंबर। जो इंपॉर्टेंट डे हैं कुछ EVS के रिलेटेड: वाटर डे 22 मार्च, अर्थ डे 22 अप्रैल और इन्वायरमेंट डे 5 जून को। सो हमारा आज का टॉपिक था ओजोन लेयर्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स।